बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया है। 66 साल की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह गए। हार्ट अटैक के चलते उनके निधन हुआ। होली पर वो दिल्ली आए हुए थे, लेकिन होली के दिन ही उनके दुखद निधन की खबर सामने आई। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट कर निधन की जानकारी दी। देर रात तक सतीश कौशिक को गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सतीश कौशिक के निधन से पूरा बॉलीवुड शोक में डूबा हुआ है। दिल्ली में सतीश कौशिक ने अपने परिवार के साथ होली मनाई, लेकिन होली खेलने के बाद उन्हें बेचैनी महसूस हो रही थी, जिसके बाद उन्हें गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही चलती कार में उनका दुखद मौत हो गई। 7 मार्च को मुंबई में दोस्तों के साथ होली मनाकर वो दिल्ली आए थे, जब वो गीतकार जावेद अख्तर की होली पार्टी में शामिल हुए थे। ये तस्वीरें उसी होली पार्टी की आपके स्क्रीन पर, जहां 7 मार्च को उन्होंने होली मनाई मुंबई में जावेद अख्तर के घर पर। उसके बाद वो दिल्ली में परिवार के साथ होली मनाने के लिए आए और यहां उनका देहांत हो गया। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो किस तरीके से एक पल में जिंदगी साथ छोड़ देती है, उस बात की गवाही सतीश कौशिक, जिन्होंने पिछले कुछ समय में काफी वजन कम किया था, और ये उनकी तस्वीरें हैं दिल्ली की। 2 स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें हैं। एक में वो झूमते हुए नजर आ रहे हैं सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए, और दूसरे में वो टी-शर्ट में दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में होली, मुंबई में होली, दोनों जगह होली मनाने के बाद देर रात ये वाकया हुआ, जब उन्हें बेचैनी महसूस हुई, सीने में दर्द हुआ, और उसके बाद उन्हें फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में ही उनका देहांत हो गया। सतीश कौशिक के निधन की जानकारी सबसे पहले अनुपम खेर ने दी। अनुपम खेर ने सतीश कौशिक के निधन पर गहरा शोक जताया और कहा कि उन्होंने अपना दोस्त खो दिया है, जो उनकी आदत बन चुके थे। मेरी सतीश से मुलाकात जुलाई 1975 को हुई थी, जब हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हमने ज्वाइन किया था। वो डे स्कॉलर थे और मैं हॉस्टल में रहता था, और वो मेरे साथ वाले बेंच पे बैठे थे। और तब से लेकर 7 मार्च 2023 तक हमने वक्त साथ में गुजारा। मेरे उस दिन रात को मेरे बर्थडे पर वो खाना खाने आए थे, और कल भी मेरी शाम को 7:30-8 बजे उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा तू थोड़ा थका हुआ साउंड कर रहा है। कहता हाँ, मैं होली मना रहा था और अभी मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। एंड रात को जब मैं सोया हुआ था, तो 2 बजे करीब मेरे डोमेस्टिक हेल्प जो है थे वो आए, और उन्होंने मुझे कहा कि सतीश जी। तो मैं सोया हुआ था, तो मुझे लगा सतीश जी मिलने आए हैं। तो मैंने कहा हाँ, बिठाओ उनको, सिटिंग रूम में बिठाओ। तो बोले कि नहीं, वो है नहीं। तो इस बात का यकीन तो मुझे ज़िंदगी भर नहीं रहने वाला, बिकॉज सतीश जी ना केवल मेरे दोस्त थे, ना केवल मेरे भाई थे, मेरी एक आदत थे, और आदत ऐसी थी कि छूटने वाली नहीं थी। तो इट्स सैड, इट्स हॉरिबल। एज ए दोस्त हम रोज़ सुबह उठकर बात करते थे 8 बजे, और हमारी होड़ लगी थी कि आज किसने पहले फ़ोन किया, कौन पहले जागा। हेल्थ के बारे में बात करते थे, फिटनेस के बारे में बात करते थे। बहुत ही मजाकिया किस्म के, हर बात को मुस्कुराकर हंस के इस एटीट्यूड से लेना, आई थिंक उनकी आदत थी। ज़िंदगी कैसे ज़िंदा दिली से जी जा सकती है, वो कोई उनसे सीख सकता था। एंड ऐसे में उनका इस कम उम्र में चले जाना, ये इसका मलाल पूरी ज़िंदगी रहेगा। अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी सतीश कौशिक के निधन पर गहरा शोक जताया है और उनके साथ अपने अनुभवों को याद किया। एक गुरु को खोया, एक मित्र को खोया, एक बड़े भाई को खोया। हमेशा मैंने एक फिल्म उनके साथ की थी, तेरे नाम, और मेरे करियर में मैं बहुत स्ट्रगल, जब जिसको घनघोर स्ट्रगल कहते हैं, तब उन्होंने मुझे वो ब्रेक दिया था एक पंडित के रूप में। और सब लोग उनसे कह रहे थे कि सलमान खान है इसमें, ये हैं, और रवि किशन नया लड़का है, उसको मतलब कोई जानता नहीं। उन्होंने उसके बावजूद उन्होंने कहा मेरा किरदार यही है, वो मासूम चेहरा, वो आंखें, एक पुजारी का लड़का मुझे दिखाना।
और उन्होंने वो भरोसा किया, उन्होंने सिखाया, उन्होंने एक्टिंग, चूँकि वो थिएटर का इतना बड़ा उनके पास एक विशाल विराट उनका एक्सपीरियंस रहा। वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी से रहे, FTI से, मतलब उन्होंने, अनुपम खेर साहब, ये लोग एक एक्सपीरियंस जिनको कहते हैं। तो आज ये बहुत शॉकिंग रहा। 10 दिन पहले हम लोग बहुत देर बात कर रहे थे और उत्तर प्रदेश समिट में, और हम लोगों की एक शो सीरीज़ हिट हुई थी, उसकी कुछ कॉमेडी की बातें कर रहे थे, और फिर वो मेरे साथ, उनका बहुत मन था, एक स्क्रिप्ट थी उनके पास पूर्वांचल गैंगस्टर्स पे, पूर्वांचल के 1980 के दशक की। वो बोल रहे थे सिर्फ रवि तुम करोगे, रवि ये तुम करोगे, रवि ये किरदार तुम ही कर सकते हो, और रवि लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। बहुत पॉजिटिव थे, बहुत खुश मिजाज, हमेशा ज़िंदगी को पॉजिटिवली देखना। आज ये बहुत बड़ा लॉस हुआ, एक कैलेंडर के रूप में मिस्टर इंडिया के, या एक बहुत बड़े दिग्गज डायरेक्टर के रूप में। कागज़ उनकी एक फ़िल्म बहुत अच्छी हुई थी पंकज त्रिपाठी जी के साथ, और कागज़ 2 शायद उन्होंने वो भी ख़त्म कर दी। तो एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, एक अंधेरा छा गया, एक कॉमेडी से लेके एक थिएटर पे, रंगमंच की दुनिया में आज एक बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस। मुंबई में सतीश कौशिक के निवास स्थान पर बॉलीवुड के सितारों का तांता लगा हुआ है। अभिनेता राज बब्बर सहित बाकी बहुत से लोग उनके घर पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता भास्कर इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। नम्रता दुबे मुंबई से हैं। सबसे पहला सवाल भास्कर से ही। भास्कर, कहां उनका पार्थिव शरीर रखा गया है और अंतिम संस्कार की क्रिया कहां होगी? परिवार की तरफ से क्या जानकारी दी जा रही है? पवन, देखिए, जब हार्ट अटैक आया था सतीश कौशिक जी को, तब वो दिल्ली के कापासेड़ा में थे और उस हिसाब से नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की गई थी। जब उनका देहांत हुआ तो प्रोटोकॉल के हिसाब से वो उस डिस्ट्रिक्ट का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पे उनका पोस्टमार्टम होना था, और इस लिहाज से DDO हॉस्पिटल ले जाया गया उनको, और यहाँ पे मॉर्चरी में अभी पोस्टमार्टम चल रहा है। 10 से 15 मिनट का वक्त और लग सकता है इसमें, और उसके बाद इस गेट के अंदर एम्बुलेंस तैयार है और उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से सीधे एयरपोर्ट ले जाया जाएगा और वहां से एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंबई ले जाया जाएगा। तो ये मान के चलिए आधे घंटे करीब का वक्त है जब यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट ले जाया जाएगा और वहां से फिर मुंबई पहुंच जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए तमाम लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से ये होता है, अगर ऐसी किसी भी स्थिति में अगर हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही ब्रॉड डेड हो जाता है तो फिर उसके बाद पोस्टमार्टम जरूरी है, और यहाँ पे एक डॉक्टरों की टीम बनाई गई, एक बोर्ड बनाई गई, और उस बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम को अभी अंजाम दिया जा रहा है, और 10 से 15 मिनट का वक्त इसमें और लग सकता है। उसके बाद इनके पार्थिव शरीर को DDO हॉस्पिटल से निकाल के एयरपोर्ट के लिए ले जाया जाएगा। पवन, शुक्रिया भास्कर, आप बने रहिए हमारे साथ। जोयता मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जोयता, कैसे याद करेंगे सतीश कौशिक जी को? एक के बाद एक बेहद उम्दा कलाकार, एक लंबा जीवन, आज सब उनको उन्हीं किरदारों के जरिए याद कर रहे हैं। बहुत दुखद खबर के साथ आज दिन की शुरुआत हुई है, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि परसों का दिन था जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। जावेद अख्तर के घर पार्टी थी, मैं वहां पर मौजूद थी। उन्होंने आते ही जैसे वार्म एक वेलकम होती है उनकी, वार्म एक स्माइल होती है उनके चेहरे पर, उन्होंने मुझसे पूछा भी, होली विश भी किया। हमारे इंडिया टीवी के दर्शकों को, इंडिया टीवी के हमारे माध्यम से उन्होंने अपने फैंस को होली की बधाइयां भी दी। कहीं से भी उनकी मतलब सेहत का कुछ परेशानी कहीं से नजर नहीं आ रही थी। वो खुश थे, आए होली में, उन्होंने काफी एंजॉय किया, तस्वीरें खिंचवाई, और वो वहां से जब निकले तब भी वो हाथ हिलाते हुए, बिल्कुल बाई करते हुए निकले हैं। उसके पहले दिन की अगर बात कहूँ तो वो मंदिर में, गांव देव की मंदिर है, वहां गए थे, पूजा चढ़ा रहे थे, और वो काफी खुश थे। बहुत सारी फिल्में शुरू कर रहे थे। अभी 25 तारीख से उनकी एक और फिल्म शुरू होने वाली थी। लास्ट फिल्म उन्होंने अभी खत्म की है अपने ही दोस्त अनुपम खेर के साथ। बहुत ही मतलब जो एक पॉजिटिविटी की बात अगर हम करते हैं तो वो थे सतीश जी। बिल्कुल, नम्रता दुबे इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं सतीश कौशिक जी के घर से। नम्रता, वहां की तस्वीर क्या है? कौन कौन उनके परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं और कैसे उनको याद कर रहे हैं?
जी आपको बता दें कि मुंबई के इस इमारत में 8वें मंजिल पर सतीश कौशिक अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उनकी पत्नी और बच्ची जो हैं वो फिलहाल घर पर मौजूद हैं। तो ऐसे में सतीश कौशिक जो थे वो हमेशा अपने परिवार वालों को अपने दोस्तों से मिलाया करते थे, काफ़ी ज़्यादा करीबी हुआ करते थे। तो इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार के साथ उनके इमोशनल सपोर्ट के लिए फिलहाल यहाँ पर अनुपम खेर जो हैं वो सुबह से मौजूद हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो जावेद अख्तर, जिनकी होली पार्टी में वो परसों पहुंचे थे, वो यहाँ पर आए हैं। राज बब्बर की बात करें तो अपने पूरे परिवार के साथ सतीश कौशिक के परिवार को जो है इमोशनली सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो वैसे में जो सतीश कौशिक का परिवार है, उनकी पत्नी और बेटी, वो बिल्कुल भी इस बात से शॉक्ड हैं, क्योंकि उनको यकीन नहीं हो पा रहा कि एक दिन पहले उन्होंने जो है होली मनाई और उसके बाद अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं। तो वो इस बात को एक्सेप्ट करने के इस माहौल में नहीं है। तो जिसके चलते जितने भी तमाम दोस्त हैं सतीश कौशिक के, जो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। तस्वीरों में अगर आप देखें तो अनूप सोनी आपको दिखाई देंगे। राज बब्बर के परिवार से भी वो जुड़े हुए हैं। तो राज बब्बर का पूरा परिवार यहाँ पर है। तो सारे इंतजामात जो हैं अंतिम दर्शन के, वो यहाँ पर इन तमाम इंडस्ट्री के जो सतीश कौशिक के दोस्त हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है। अनुपम खेर ने हमसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम तीनों की दोस्ती हुआ करती थी, अनिल कपूर, मैं और सतीश, हम सबको यकीन नहीं हो पा रहा। अनिल अभी आउट ऑफ इंडिया है, वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हैं। तो फिलहाल अगर आप तस्वीरें देखें तो हर किसी के चेहरे पर जो है एक गम का माहौल है। तैयारियां जो हैं अंतिम दर्शन की वो यहाँ पर शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली में फिलहाल पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हो रही है। उसके बाद उनका जो पार्थिव शरीर है वो मुंबई लाया जाएगा और यहाँ पर जो अंतिम संस्कार है वो पास के वर्सोवा के शमशान भूमि में किया जाएगा, जिसको लेकर जो तैयारियां हैं अंतिम दर्शन की वो यहाँ पर लगभग जो हैं वो शुरू हो गई हैं। इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी और भी लोगों के आने की जो जानकारी है वो मिल पा रही है। सभी लोग इमारत के 8वें मंजिल पर हैं जो सतीश कौशिक का घर है। तो ऐसे में सतीश कौशिक उन्होंने कई सालों तक 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, इंडस्ट्री में अपना नाम किया। आप देख सकते हैं कि जो भी आप लोगों को देखेंगे ये वो लोग हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में सतीश कौशिक के साथ काम किया है, उनको वो जानते थे और इस गम में शामिल होने के लिए हर कोई आ रहा है। क्योंकि हमने जब लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि सतीश कौशिक बहुत ही खुश मिजाज थे, किसी से कभी उन्होंने कभी रूठ कर बात नहीं की। तो हर कोई इस बात से बहुत ज्यादा शॉक्ड है कि हंसते खेलते सतीश कौशिक अब उनके बीच में नहीं है। ऐसा शायद ही कोई इंडस्ट्री में होगा जो सतीश कौशिक को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर नहीं पहुंचेगा। तस्वीरों में अगर आप देखें तो राज बब्बर अब सतीश कौशिक के परिवार से मिलकर बाहर की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर वो इस बात की श्योरिटी कर रहे हैं कि किसी तरह परिवार को कोई दिक्कत ना यहाँ पर हो, परिवार की प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाए, लेकिन सतीश कौशिक को जिस तरह का सम्मान, अंतिम विदाई मिलनी चाहिए वो यहाँ पर उन्हें बकायदा मिले। राज बब्बर अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे पहले राज बब्बर के परिवार से अनूप सोनी और उनकी जो बेटी हैं जूही बब्बर, वो यहाँ पर पहुंची थी। तो पूरा जो परिवार है वो इस लास्ट प्रोसीजर में सारी इंतजाम जो है वो यहाँ पर कर रहा है। और ऐसे में जावेद अख्तर हों, अनुपम खेर हों, अशोक पंडित हों, ऐसे जो तमाम दिग्गज हैं इंडस्ट्री के, वो सतीश कौशिक को अंतिम विदाई देने के लिए उनके इस मुंबई के वर्सोवा के घर पर पहुंच रहे हैं। इंतजार किया जा रहा है कि पार्थिव शरीर जब यहां पर लाया जाएगा तो उसको बकायदा एक अंतिम विदाई दी जाए, क्योंकि उनके काम को, उनके इस पूरे करियर को रिस्पेक्टफुली जो है वो विदा किया जाए। तो ऐसे में नम्रता, आप हमारे साथ बने रहिए। जोयता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जोयता, हमने अक्सर देखा है वो ट्विटर पर अपने एक्सरसाइज के वीडियो शेयर करते थे और उनकी वो अलर्टनेस दिखाई दी थी। कोरोना के बाद उन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी को भी सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया था। बेहद जिंदा दिल, आखिरी बात आपकी उनसे क्या हुई थी और किस तरीके से उन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी को डिस्क्राइब किया था आपको? जी बिल्कुल, थोड़े वक्त पहले मेरे एक इंटरव्यू भी हुआ था उनके साथ, जब वो कागज 2 अनाउंस करने वाले थे। अब कागज 2 भी बनकर तैयार है। कागज उनकी काफी पसंद की गई थी, तब मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। और मैंने फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कहा भी था
कि आप अचानक बहुत ज्यादा फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि अब उम्र बढ़ रही है तो ध्यान देना बहुत जरूरी है और हमारा तो कंपटीशन होता है। इनफैक्ट अनुपम खेर और सतीश कौशिक एक दूसरे को चैलेंजेस देते थे कि आज मैंने ये एक्सरसाइज किया, कल मैंने वो एक्सरसाइज किया। खाने पीने पर बहुत ध्यान देते थे और वॉक बहुत ज्यादा करते थे। तो एक जो जिंदगी के प्रति जो प्यार था उनका, वो फिल्मों के अपने किरदारों के जरिए भी उन्होंने हमेशा जाहिर किया है और पर्सनल जिंदगी में भी वो बहुत खुश मिजाज इंसान थे। एक्सरसाइज करना, खुद को फिट रखना, कहते थे कि मेरा गोल मटोल तो मैं हूं ही, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सेहत का ख्याल रखना तो मेरे हाथ में है। तो वो अक्सर इस पर ध्यान देते थे। और ऐसे में यहाँ भी आप देख सकते हैं लास्ट मतलब इस उम्र में भी वो इतना भागा दौड़ी करना। यहाँ पर एक दिन होली मनाया, दोस्तों के कहने पर वहां भी चले गए। उन्होंने सारा दिन होली एंजॉय किया। रात को खाना खाने के बाद इस तरह का कंप्लेन उन्होंने किया और ये इतनी दुखद खबर हमारे सामने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।